आज राज्यसभा की 16 सीटों के लिए हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटिंग जारी है। राज्यसभा की 57 सीटों में से 41 सीटें पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। इन इंतखाबात में जिन उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फैसला होना है, उनमें कई अहम नाम शामिल हैं। मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक और शिवसेना लीडर संजय राउत के नाम अहम हैं। और आपको अहम खबर दे दें, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोटिंग के लिए इजाजत नहीं मिली। वोटिंग के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की थी अर्जी, हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर ही समाअत करने से इनकार किया। वोटिंग के लिए नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने इजाजत तलब की थी, एक दिन की जमानत मांगी थी। निचली अदालत पहले ही इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुकी है। तो अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोटिंग के लिए इजाजत नहीं मिली। दरअसल वोटिंग के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर ही समाअत करने से इनकार कर दिया। वोटिंग के लिए नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने एक दिन की जमानत तलब की थी। निचली अदालत पहले ही इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुकी है। अहम खबर, सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार महाराष्ट्र में भी राज्यसभा के लिए वोटिंग का अमल जारी है। खास तौर पर नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे थे इसमें हिस्सा लेने के लिए, क्या कुछ अभी तफसीलात? वसीम अंसारी से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त उनसे ताज़ा हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम अंसारी, आपसे जानना चाहेंगे, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को एक बार फिर से इजाज़त नहीं मिली है, क्या कुछ है तफसीलात? देखिए, जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार ये कोशिश की जा रही थी एनसीपी की तरफ कि 2 जो उनके बड़े नेता हैं और साथ ही जो 2 वोट जो काफ़ी अहम भूमिका रखती हैं, खास करके राज्यसभा चुनाव में हर एक वोट की कीमत है, तो ऐसे वक्त में इनके जो 2 वोट थे उसे लेकर बाकायदा सेशन कोर्ट में भी अप्लाई किया गया था, लेकिन वहाँ से नाउम्मीदी मिली बाकायदा एनसीपी को। इसके बाद बाकायदा आज फिर से एक बार अप्लाई किया गया था, हाई कोर्ट से भी इस पर कहीं ना कहीं मुहर नहीं लगाई गई है। तो इससे लेकर कहीं ना कहीं एनसीपी खेमे में नाराज़गी है साफ तौर पे। इसकी वजह यह है कि पूरी तरीके से जो कैलकुलेशन है, खास करके राज्यसभा का जो गणित बिठाया गया है, उस पर सीधा असर साफ तौर पे दिखाई देने लगता है। और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के नंबर से और ऐसे में 3 विधायकों का कम होना, और जिसमें से 2 विधायक जेल में हैं और 1 विधायक जो शिवसेना का है रमेश लटके, उनका निधन हो चुका है। तो ये 3 नंबर अपने आप में कम होना कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर बढ़ा सकता था। लेकिन जिस तरह से एमआईएम ने आज सुबह महाविकास आघाड़ी को अपना समर्थन देने का फैसला किया, उसके बाद उनके जो 2 विधायक थे वो यहाँ पहुँचे विधान सभा में, और महाविकास आघाड़ी के जो वोटर्स कैंडिडेट हैं उन्हें अपना मत भी दिया है। और जिस तरह से एक कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से कैलकुलेशन को बराबर पूरी तरीके से करने के लिए, अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त विधानसभा में 288 सीटें होती हैं, लेकिन इसमें से 3 कम होने के बाद 285 उम्मीदवार हैं जो वोटिंग कर रहे हैं, और अब तक 237 से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग कर दी। और ये वोटिंग का सिलसिला शाम 4 बजे तक चलता रहेगा। शाम 5 बजे के बाद इसकी काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद घोषणा की जाएगी कौन जीता है और कौन हारा है। जिस तरह से दोनों ही तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है, खासकर विपक्ष की तरफ से अपोजिशन ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो उनके पास नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो काफ़ी हैं, जो कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। महाविकास आघाड़ी के पास जो नंबर्स है वो सबसे ज़्यादा है तीनों पार्टियां को मिला के, साथ ही जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्हें मिलाकर, और जो छोटी पार्टियाँ हैं उन्होंने भी अपना समर्थन महाविकास आघाड़ी सरकार को दिया है। लेकिन एक उम्मीद
उम्मीद है बीजेपी को कि किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज हैं, वो बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस राज्यसभा चुनाव में अपने तीसरे उम्मीदवार को बीजेपी ने उतारा है। इसका असर सीधा साफ तौर पे जो आने वाले विधान परिषद के चुनाव है उस पर भी साफ तौर पे दिखाई देने वाला है। जी जी, तो काफ़ी अहम रहने वाली है आज की ये